चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हमने बात करेंगे हम लोग। पहले इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था हमने, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट, ठीक है ना। तो बारी बारी से हर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आप जो है पहले वाला जो वीडियो है आपका ऑब्जेक्टिव वाला वो ज़रूर देख लें, ताकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता विच टर्म ऑफ द एपी इज 64। पर इस एपी का 64 कौन सा टर्म है। पैरेलली आप साथ साथ बनाते भी चले ताकि आप आंसर आराम से मैच कर सके, क्या सही और क्या गलत है, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो देखिए कि एपी दिया हुआ है, तो एपी जब भी दिया रहे आप 2 चीज़ सबसे पहले निकालिए, एक फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 4, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो कहता 64 इसका कौन सा टर्म है, ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा टर्म इसका 64 है। तो हम एक बात जानते हैं, टी एन इजिकल टू फॉर्मूला पढ़ाया गया हमको a + n - 1 × d। मान लेते हैं कि 64 इसका nवा टर्म है, तो 64 हो गया इजिक्वल टू a कितना है 4, n - 1 × d कितना है 3। 4 को इधर लेके आइएगा 60 हो जाएगा इजिक्वल टू n - 1 × 3। 3 इधर आएगा 20 हो जाएगा इजिक्वल टू n - 1। तो n इजिक्वल टू कितना हो गया 21। मतलब इस AP का 21वां टर्म जो है 21 टर्म जो है वो क्या होगा 64 होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे 2019 में पूछा गया है कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से वैसा ही 2019 में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन, फिर से वही बोल रहा है आपसे, सेम वही क्वेश्चन है कि -41 इस AP का कौन सा टर्म है। निकाल पाएंगे? फटाफट निकालिए, जल्दी कीजिए। तो A है आपका 10, D है आपका 7 - 10 - 3। आप जानते हो कि TN इजिकल टू फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। -41 10 + n - 1 × D -3 क्या रहा, n कितना रहेगा 18 18। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से एपी है, समझिए। ये क्या दिया हुआ है A4/A7 = 2/3। देखिए एपी का क्वेश्चन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ऐसा आप मान सकते हो। तो आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपसे क्या है A4/A7 ये कितना दिया हुआ है 2/3 ऐसा दिया हुआ है। A4 का मतलब चौथा टर्म, हमने मान लिया कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं A + A4 के लिए A + 3D बोला हमने और A + 6D बोला हमने, इक्वल टू कितना 2/3। अरे बोलिए कोई दिक्कत है आपको? नहीं। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है A6/A8। तो A6/A8, तो A6 का मतलब क्या हो गया आपके पास A + 5D। A8 का मतलब क्या हो गया A + 7D, ये हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से फिर निकाले कैसे, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और A और D में एक रिलेशन निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को ऊपर भेजता हूँ तो 3 ऊपर गया, क्या आ गया 3A + 9D = 2A + 12D। तो इस प्रकार आप नोटिस कीजिए, इस 2A को अब इधर लेके आइएगा ना, 3A - 2A A हो जाएगा और 12D - 9D ये 3D हो जाएगा। तो A = क्या आ गया 3D। तो A के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3D + 5D / 3D + 7D। तो इससे कितना आ गया 8D / 10D। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से कट गया 4/5। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत है इसमें आपको? नेक्स्ट देखिए क्या है, बोला कितने नंबर है इस टर्म में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में कितने नंबर हैं, कितने टर्म है। ये पहला टर्म,
इसको ये है, ठीक है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये लास्ट टर्म इसको मान सकते हैं टी एन। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसका मतलब वह आपसे एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एन पूछ रहा है। इस एपी को आप ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट टर्म 293 है, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 285 माइनस 293, और एनवा टर्म जो है इसका वो कितना है 53। तो यहाँ से आई थिंक जो कॉमन डिफरेंस जो आने वाला है आपका वो कितना आने वाला है -8, ये आएगा -8। तो यहाँ से देखिए टी एन इजिकल टू हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इजिकल टू 53। ए का वैल्यू पुट करते हैं 293 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -8 इजिकल टू कितना हो गया 53। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके एन बता सकते हैं एन कितना आ रहा है, जल्दी कीजिए आप लोग। कितना रहा 31, एन इजक्वल टू 31। इसको सॉल्व कर लेंगे आपको एन का वैल्यू 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 7। 40 पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 7। तो कहने का मतलब 7 से कटने वाले 40 टर्म का, 40 पॉजिटिव टर्म का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो उसने क्या क्या दिया इस बात को समझिए, इसका मतलब क्या है वो समझिए 1 मिनट। 7 प्लस 14 प्लस 21 28 ऐसा कह रहा है अप टू कितना 40 टर्म्स, 40 टर्म्स ये सम चाहिए आपको। तो एक बात आप देखिए यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 7 है ना, कॉमन डिफरेंस 7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ कितना 40। आपसे बोला सम निकालने के लिए एस एन, तो एस एन इजिकल टू फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सब कुछ आपके सामने, वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो n जो है आपका 20/2, 2 इंटू 7 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डी 7। फटाफट सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, जल्दी कीजिए, इसको सॉल्व करें फटाफट आप लोग। कितना रहा, कट के 14 हो जाएगा ये, प्लस 39 इंटू 7 कितना रहा n40, हाँ n/2, सॉरी यहाँ पे 40 होगा, ये गलती है यहाँ पर, ये 40 होना है यहाँ पर, 40/2। चलिए बताइए कितना था सॉल्व करने के बाद, जल्दी। 5740, ये आपके आगे कर पाएंगे? अरे कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा जा रहा है। फिर से वही बात, हाउ मेनी टर्म्स पूछा जा रहा है। आपका एपी 12x 10x 8x माइनस 2x। तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे n पूछा जा रहा है। तो आप जरा सा हमको बताइए इसमें कि इसका पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 12x, कॉमन डिफरेंस कितना है 10x माइनस 12x हो जाएगा ना, मतलब कितना आ जाएगा -2x, ऐसा हो गया। और यहाँ से -2x ये क्या हो जाएगा tn। अरे बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? अब यहाँ से क्या है tn इजिकल टू फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू, ये tn का फॉर्मूला है, इजिकल टू कितना हो गया -2x। अरे हो गया। ए फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 12x प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -2x, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से
x इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, n का वैल्यू 8 आ जाएगा, n का वैल्यू 8। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर, 8 टर्म है। कोई दिक्कत, कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100। 2 और 100 के बीच में कितने ऑड इंटीजर हैं जो कि डिविजिबल बाई 3 है। कितने ऑड इंटीजर है जो कि डिविजिबल बाई 3 है, 3 से कटने वाले, बिटवीन वर्ड बोला है, ठीक है ना। तो ऑड इंटीजर बोल रहा है आपसे, कितने ऑड इंटीजर है जो कि 3 से पूरा पूरी कट जाना है, ठीक है। तो एक बात ये देखिए, ऑड बोल करके वो सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। 3 से जो भी नंबर कटता है वो ऑड ही होता है, नहीं, इवन भी होता है, सॉरी, इवन भी होते हैं। तो इसको हम लोग क्या ही कर सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 विच इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो फाइंड द नंबर पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। तो कौन कौन होगा, पहला तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 तो नहीं होगा, 6 होगा, पर 3 से जो भी नंबर कटता है आपका पूरा पूरी पर लिखते हैं हम लोग, 3 से कटने वाले 2 और 100 के बीच में 3, 6, 9, फिर कितना 12, फिर 15, फिर 18 होगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो 99। इसमें ऑड इंटीजर बोला है तो ये होगा क्या, ये होगा, ये होगा, ये होगा नहीं। मतलब अगर आप नोटिस कीजिएगा आप, तो आपको ऐसा फील आएगा कि 3 से जो कटने वाला नंबर होता है, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, ऐसे चलते रहता है। मतलब इसको मैं देखूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि फाइनली हमको क्या चाहिए, 3, 9, 15, 21 ऐसे करके चाहिए होगा, कहाँ तक, 99 तक। ये अरे बोलिए ना। अब यहाँ से आप देखिए क्या ही कर सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया, और लास्ट टर्म कितना आएगा 99, Tn 99। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देख करके जाएंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। तो फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर बोल रहा है, मतलब n पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि n पूछ रहा है वो आपसे। तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला भैया आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू 99। a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, इज इक्वल टू कितना हो गया 99। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से n निकाल लेंगे। तो n सॉल्व करके कितना है 17। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। मतलब कहता है, क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए, कौन सा टर्म है इसके अंदर, विच टर्म ऑफ द AP का कौन सा ऐसा टर्म है, मान लेते हैं कि एनमा टर्म होगा, कौन सा ऐसा टर्म है, मान लेते हैं एनमा टर्म, जो कि 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा टर्म है, मैंने मान लिया एनमा टर्म जो है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो यहाँ पे समझिए Tn का मतलब आप क्या समझते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T31 का मतलब a प्लस 30d प्लस कितना 130। अरे बोलो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ a से कट जाएगा, कट रहा है यहाँ पर, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d 10, 30 इंटू डी 10 प्लस 130। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, n कितना आता है 44, n का वैल्यू 44। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी बोलिए। ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया आपको, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द pH टर्म ऑफ एन AP इज 1/Q, पीमा टर्म जो है इसका 1/Q है, ठीक है। pH टर्म जो है इसका 1/Q है, देखिए pH टर्म TP 1/Q, और इसका QH टर्म जो है 1/P है, एंड QH टर्म
1/p है, ऐसा है। देन सो डैट टी पी क्यू टर्म, प्रूफ डैट करने के लिए कहा था, प्रूफ डैट टी पी क्यू एस टर्म कितना है, वो 1 है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे करते हैं इस बात को जरा हम समझते हैं। देखिए टी पी पीएच टर्म, तो पीएच टर्म का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं इस एपी का पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/q। कह सकते हैं इसको। सिमिलरली इसको ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, करेंगे यहाँ से टी पी क्यू पूछ रहा है, टी पी क्यू, तो टी पी क्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा क्या, पी और सॉरी ए और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ए और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम निकल सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट में तो क्वेश्चन आपका शॉर्ट का पूछ दिया है, लॉन्ग का पूछ दिया है। चलिए कोई नहीं, कभी कभी आध क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को ए और डी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसा लिख लिया मैंने। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ये क्या आ गया, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए d कॉमन निकाल लिया, तो q माइनस 1 माइनस अंदर गया, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। 1 से 1 खत्म हो गया यहाँ पे आपका, तो d इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू पी क्यू एलसीएम ले लिया हम यहाँ पर, तो क्या आ गया, q माइनस पी आ गया है, बोलता ही नहीं है। तो q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, d इज इक्वल टू 1/pq, ये d का वैल्यू आया। कोई दिक्कत है आपको? अब इस d के वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 और 2 किसी में आप पुट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो a प्लस, अगर ये अंदर जाता है तो क्या 1/q हो जाएगा, माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। 1/q से 1/q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1/pq। तो यहाँ पे देखिए, तो a का वैल्यू 1/pq आया है और d का वैल्यू 1/pq आया है। इस दोनों वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, मतलब टी पी क्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1/pq, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, 1/pq, pq अंदर गया तो pq/pq क्या आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 1/pq। तो 1/pq से 1/pq कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1। तो इसीलिए देखिए प्रूफ करने के लिए बोला था टी पी क्यू का वैल्यू, तो कितना आ गया है, प्रूफ हो गया। लेकिन कायदे से देखा है तो यह क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का नहीं है, इसको शॉर्ट में होना चाहिए था, ठीक है, 3 मार्क्स में होना चाहिए था, लेकिन चलो पूछते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत है, कर पाएंगे इसको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, मतलब वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, अंतर के नाम पे यहाँ m और n दे दिया, वहाँ p और q था, m और n दे दिया। सेम प्रोसेस करेंगे, यह क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बन जाएगा, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहता है। इन एन एपी, किसी एपी में इफ द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज 0, किसी एपी के बारे में बात कर रहा है जिसका थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम कितना है, 0 है। तो कहता फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म निकालने की बात कर रहा है।
तो फिफ्थ टर्म निकालने की बात कर रहा है, तो T5 इजिकल टू क्या होता है, A प्लस 4D होता है। तो यहाँ देखिए T3 प्लस T7 इजिकल टू 0, तो T3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D, और T7 का मतलब क्या होगा, A प्लस 6D इजिकल टू कितना, 0। 2A प्लस 8D इजिकल टू 0। 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो A प्लस 4D इजिकल टू कितना हो गया, 0, या कह सकते हैं A प्लस 4D इजिकल टू 0। अरे बोलिए ना, अब A प्लस 4D का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, 0 हो गया, ये हो गया। आ गया है समझ, कोई दिक्कत है इसमें आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें बच्चों में दिक्कत यह हो जाता है कि सर यहाँ ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ ना कॉमन डिफरेंस दिया, कैसे निकालेंगे करके। ठीक है, तो इस रिलेशन से A और D में कुछ रिलेशन आ जाएगा, उसको यहाँ पे यूज कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपने देखा यहाँ पर, है ना? कोई दिक्कत है इसमें आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द AP हुई थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। मत T3 दिया हुआ है कितना, 5, ये है ना, और 7 टर्म दिया हुआ कितना, T7 कितना दिया हुआ है, 9। तो AP बोल रहा है कि AP निकाल के बताइए। AP हम निकाल देंगे, कौन सा AP है, उसके लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो यार T3 का मतलब क्या समझ गए आप, A प्लस 2D समझ गए, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। अरे बोलो ना, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। A बताइए कितना है, D कितना है, जल्दी से। तो आई थिंक D का वैल्यू 1 आ रहा होगा, और A का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा, आ रहा है। चलिए, तो A मिल गया और D मिल गया। वो पूछ रहा है AP निकाल के बताओ, AP क्या होगा वो समझिए, AP जो AP के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस 1, तो एक एक बढ़ाते चलिए, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, यही आ गया, AP आ गया आपका। इसी के बारे में पूछ रहा था, समझ गए मेरी बातों को? कोई दिक्कत है इसमें आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय इतना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, समझिए आप। इसका nवा टर्म दिया हुआ an, कितना दिया हुआ, 5 माइनस 2n, ऐसा है। तो बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, S20 पूछ रहा है, S20। एक बात सुनिए आप मेरी बातों को, आप बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि S20 इज इक्वल टू, तो S20 सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर आपसे बात पूछूं, सुनिएगा, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, होता है। एक ये होता है और एक फॉर्मूला और होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या उसको आप nवा टर्म भी बोलते रहते हो, बोलिए ना। तो दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। वो कैसे, वो समझिए। Sn मतलब S20 चाहिए सामने वाले को, n के जगह 20, तो n के जगह 20, ये 20 हो जाएगा अपॉन 2। फर्स्ट टर्म भले आपके पास नहीं है, लेकिन nवा टर्म है आपके पास, कितना है, 5 माइनस 2n, लिख दिया 5 माइनस 2n। nवा टर्म वही ना है, क्वेश्चन में लिख के दिया है। अब आपको a चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर n के जगह पर 1 पुट कर दीजिए। तो n के जगह पर अगर मैं 1 पुट कर दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 1, मतलब कितना आ गया, 3। अरे बोलिए ना, समझ गए हैं? यही काम करेगा किस चीज़ का, आपका a का काम करेगा। मतलब यहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा आप, 3। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, ये 10 हो गया आपका, ये 5 प्लस 3 8 हो गया आपका, माइनस 2n, या 80 माइनस 20n। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलिए ना, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP। 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म बोला, नहीं निकाल लीजिएगा,
आराम से निकाल लेंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला आपसे। कर लीजिए फटाफट। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, n 20 है, तो एस एन फटाफट निकाल के बताइए क्या आ रहा है। एस एन एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू कितना है 20/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी 3, कितना आ रहा है जल्दी। 2 प्लस 57 590 आ रहा है क्या 590। कर पाएंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब पूछते रहता है, आसान सा क्वेश्चन है। कहते सो डेट दिखाइए कि यह एपी में है। तो एपी में ये तभी संभव है, 3 टर्म दिया हुआ है आपके पास T1 T2 और T3। एपी में है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब सामने वाला बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि भैया वी हैव टू प्रूफ डैट, ये तभी संभव है जब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा, तभी एपी होगा, तभी ना एपी होगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, सबसे पहले T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो T2 माइनस T1 निकालिए फटाफट, आप लोग क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये T2 माइनस T1 निकालना होगा आपको और T3 माइनस T2 निकालना होगा। T3, तो T3 का मतलब क्या हो गया आपके पास, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से कीजिए, फटाफट कीजिए, आप लोग हाथ चलाते रहें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, आपका बचेगा 2ab। सिमिलरली यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कट गया कट गया कट गया, कितना आ जाएगा 2ab। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या है, T3 माइनस T2 है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ भैया यह एपी में है। किस में है, एपी में है। आ गया समझ, कोई दिक्कत है इसमें आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी 63, S7 दिया हुआ है आपको 63, ठीक है, एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। नेक्स्ट 7 टर्म जो दिया हुआ 161 दिया हुआ, फाइंड द एपी। तो बोलता एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। इसका मतलब क्या, उस बात को समझिए। 7 टर्म का सम दिया हुआ 63 और नेक्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ है कितना 161। नेक्स्ट 7 मतलब टोटल टर्म कितना हो गया 14 टर्म हो गया। मतलब इस नेक्स्ट 7 का मतलब समझिए क्या कह रहा है, इस नेक्स्ट 7 का मतलब हो गया S14 माइनस S7 इज इक्वल टू 161। ये समझ में आया? नेक्स्ट 7 टर्म हुआ और फिर इसको नहीं बोल रहा, स्टार्टिंग का 7 नहीं बोल रहा, नेक्स्ट 7 बोल रहा है। तो टोटल 14 टर्म्स में से स्टार्टिंग का 7 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो नेक्स्ट 7 नहीं मिल जाएगा आपको। तो वही तो करा हमने, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? चलिए, तो यहाँ तक यह हो गया। अब यहाँ समझिए क्या है, एक सेकंड मेरी बातों को थोड़ा समझिए आप और थोड़ा ध्यान दीजिए। इस S7 को मैं उधर भेज देता हूँ तो 161 प्लस S7 और S7 का वैल्यू कितना है 63, मतलब कितना आ गया आपके पास 422। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास S7 63 हो गया और S14 टर्म कितना हो गया 224 हो गया। आपसे एपी पूछ रहा है तो एपी पूछने का मतलब क्या चाहिए उसको, ए और डी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ समझिए, मेरी बातों को समझिए। आप जानते हैं एस एन इजिकल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बोलबे नहीं करता। तो n कितना है, अगर इसके लिए मैं बात करता हूँ, इसके लिए बात करता हूँ तो n कितना है 7, तो 7/2 2a रहने देते हैं, 2a प्लस n कितना हो गया यहाँ पर, n के जगह अगर मैं यहाँ पुट करूँगा S7 पुट, S7 ठीक है, S7 पुट कर रहा हूँ तो 7 माइनस 1 6d और S7 क्या दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। मतलब आप चाहें तो यहाँ से क्या हो सकता है उस बात को समझिए। 7 से कट कीजिए कितने बार में
9 टाइम्स कटेगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल के आप हटाइएगा ना सर, तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये मिल गया आपको। सिमिलरली S14, तो S14 n के जगह मैं 14 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 13d इज इक्वल टू 2 to 4 2 to 4, ऐसा हो गया ये। तो फिर से वही बात मैं कहूँगा, 2 से 7 टाइम्स कट जाना है ये 2a प्लस 13d, और इस 7 से इसको कट कीजिए आप तो आई थिंक ये कट हो जाएगा 32 टाइम्स, 32 टाइम्स ये हो गया। तो भैया एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d हम नहीं निकाल लेंगे। तो अगर जल्दीबाजी में पॉसिबल है आपसे तो दोनों को सॉल्व करके हमको a और d बता दीजिए ना। a कितना है और d कितना है, जल्दी से। a कितना है, तो बच्चा चलिए ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फिर निकाल लीजिएगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी हुज 4th and 9th टर्म्स आर -15 and -30 रेस्पेक्टिव। आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ 16 टर्म्स पूछ रहा है, S16 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। जबकि उसने क्या दिया है, देखिए जिसका 4th टर्म और 9th टर्म मालूम है T4, 4th टर्म कितना है -15, और 9th टर्म कितना है एंड 9th टर्म कितना है -30, ऐसा है। तो S16 पूछ रहा है और a और d निकाल लो, काम हो जाएगा आपका। तो T14 का मतलब क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू -15, और यहाँ से a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जल्दी से आप a और d बताइए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a कितना है और d कितना है। क्यों जैसे ही आप a और d बता दीजिएगा, S16 चाहिए तो मैं Sn का फॉर्मूला याद करूंगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको चाहिए x16, n के जगह 16 पुट किया, 16/2 इंटू 2a। a और d कितना रहा आपका, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। बोलिए ना, d -3 a -6। चलिए ठीक, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसा है, a और d मिल गया, तो a का वैल्यू पुट करते हैं -6 यहाँ पर, प्लस n16 था ही तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा ये, और d कितना है -3। चलिए बताइए कितना हो रहा है ये सॉल्व करने के बाद। 8 हो जाएगा, ये -12 आ जाएगा, ये 45। तो सॉल्व कर लीजिए, जो आना है सो आ जाएगा। -4 5 6। समझ गए इस बात को, दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब S14 दिया हुआ है कितना 1050, एंड इट्स फोर्थ टर्म इज 40। फोर्थ टर्म जो बोलता है वो कितना है 40 है।
देन फाइंड इट्स 20th टर्म, तो 20th टर्म बोल रहा है, ये है। तो सम ऑफ 14 टर्म दिया हुआ, टी 4 टर्म दिया हुआ और टी 20 पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को ए और डी निकालना होगा, काम हो जाएगा आपका, है कि नहीं। ए और डी आप याद कीजिए, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है रे भाई। एस 14, n के जगह 14 पुट कीजिए, 2a प्लस n के जगह 14, 14 माइनस 1 13d इज इक्वल टू कितना हो गया है 1050। तो 2 से 7 टाइम्स कट कीजिए आप, तो यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 7 को आप नीचे लाइएगा तो आई थिंक 150 होगा क्या। तो एक इक्वेशन ये मिल गया आपके पास, मिल गया है। फिर यहाँ से देखिए ध्यान से समझिए, T4 इज इक्वल टू 40, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। तो दो इक्वेशन आपके पास है, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए और डी निकालना होगा, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए ए और डी कितना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए कितना है और डी, जल्दी। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका। नहीं आ पाया, एटी, जल्दी करो भाई। D10 ए भी 10 आ रहा है, 20, हाँ ठीक। देखिए ए और डी सही, अब आगे कभी लगे गलत है कि सही है, ऐसे कहीं मन में कहीं शक शंका लगने लगे तो ए और डी के वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 और 2 जिसमें पुट करना पुट करके देख लीजिए, अगर सही होगा तो सेटिस्फाई कर देगा। जैसे ए और डी के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा ना, तो सही आ रहा है, इसमें सही आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कहीं मन में शक शंका लगे आपको एग्जाम में कि भैया मैं सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके आप देख लीजिए, सेटिस्फाई कर गया मतलब कि सही आ रहा है। तो T20 पूछा, तो T20 का मतलब क्या, a प्लस 19d, मतलब 10 प्लस 19 इंटू 10, मतलब 10 प्लस 190, मतलब कितना आ गया 200। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 कर देंगे, कॉमन डिफरेंस D 3 माइनस a अपॉन 3a माइनस 1 अपॉन a, 3a एलसीएम हो गया, 3 माइनस a माइनस 3, 3 से 3 कट गया, माइनस a अपॉन 3a, मतलब कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 3। ये कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या करता है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द 21st टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन, 21st टर्म पूछ रहा है, आपको ए मालूम है और डी मालूम होना चाहिए आपको, तो डी निकालिए पहले फटाफट। कॉमन डिफरेंस, तो डी कॉमन डिफरेंस डी -3 माइनस ऑफ -4, ये मतलब कितना है -3 प्लस 9/2, कितना रही है 3/2। अरे बोलिए, ठीक है फास्ट कीजिए, आप लोग बड़ा स्लो स्लो काम करते हैं भाई। तो ये फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास -4, ये है मतलब -9/2। तो ए मालूम डी मालूम, आपसे क्या पूछ रहा है 21st टर्म पूछ रहा है। 21st टर्म कितना है a प्लस 20d, वैल्यू पुट कर लीजिए, a कितना है -9/2 प्लस 20 इंटू डी कितना है 3/2, हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, -9 प्लस 60 मतलब 51/2, ये हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। कितने 2 डिजिट कैसे, कितने नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो। तो 3 से डिवाइड होने वाला पहला 2 डिजिट का नंबर कौन होगा, 12, फिर क्या 15, फिर क्या 18, ये सिलसिला जाएगा कहाँ तक 99 तक।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और लास्ट टर्म कितना है 99। एन निकालना है आपको, तो ये निकालिए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए की जगह 12 पुट किया, एन माइनस 1 इंटू 3 99। सॉल्व करके आपके पास एन बता देना, एन कितना है जल्दी बताइए। 30 तो एन का वैल्यू 30। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इतना विल बी 120 मोर देन इस 21st टर्म। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले शायद पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि मान ले एनवा टर्म जो है, ठीक है ना, 21st टर्म से 120 अधिक है। अरे हाँ या ना? तो फिर आप क्या कर लेंगे बताइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी प्लस 120। ये हो गया। आप इसको गौर से देखिए तो आपको a मिल जाएगा, a कितना है 3, d कितना है 12। अरे है, हर एक का वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से a से कट जाएगा, a का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ से d का वैल्यू पुट करके आप यहाँ से n निकाल सकते हैं। कर लोगे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, एसएन दिया हुआ है, फाइंड द nth टर्म बोल रहा है। हाँ, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। तो एसएन दिया हुआ, फाइंड द nth टर्म निकालने की बात कर रहा है, एनमा टर्म निकालने की बात कर रहा है। तो एसएन दिया हुआ एनमा टर्म निकालना है, तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, ठीक है। वो फॉर्मूला यह है कि टी एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, आप समझिए, यहाँ पर आपको एसएन मालूम है, एसएन कितना है, हर चीज़ रह गए यहीं पे करते हैं। एसएन मालूम है, कितना एसएन है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस एस एन माइनस 1। तो n के जगह LHS में n माइनस 1 पुट करूँगा, तो RHS में भी n के जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या पुट करना होगा, n माइनस 1। इसका मतलब जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। क्या बात समझ में आई है आपको? n के जगह इसमें तो ठीक एस एन हो गया, लेकिन इसमें क्या किया, एस एन माइनस 1 चाहिए था, तो LHS में n के जगह n माइनस 1 पुट किया, तो RHS में भी जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, n माइनस 1। अरे बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आना है इसका आंसर आ जाएगा 4n माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4। ये यहाँ से क्या आ गया, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3 से अंदर इंटू कर दीजिएगा आप, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस अंदर गया, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n प्लस 4n माइनस 4। ये 3n स्क्वायर 3 से कट गया, 4n से 4n कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 6n माइनस 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ गए हैं? चलिए, तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है यह क्वेश्चन। हाँ ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कटने वाले 2 डिजिट कितने नंबर है वह निकाल के बताइए। नहीं निकाल पाइएगा तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 14, दूसरा क्या आ जाएगा 21, ऐसे करके कितने लास्ट में क्या आ जाएगा 98 होगा। तो यहाँ से a कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, लास्ट टर्म कितना है 98। आपसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो n a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 98। हर एक का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो क्या यहाँ से n नहीं मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से n मिल जाएगा। आ रहा समझ? कितना रहा n 13, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10th टर्म। ठीक है ना, तो सुनिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हुआ कितना, 10n स्क्वायर, n है, तो क्या पूछ रहा है, T10 बोल रहा है। तो T10 बोल रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं इसका nवा टर्म Tn। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस 1 होता है, और हाँ या ना, तो यहाँ से क्या होगा वह समझिए, Sn कितना दिया हो, n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, n के जगह अगर हम n माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो n के जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो RHS में भी n के जगह n माइनस 1 पुट करना होगा। तो यहाँ से इस प्रकार क्या मिल गया अपने को, Tn मिल गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है इसमें, आपको क्या चाहिए, T10, तो अब क्या कीजिए, n के जगह 10 पुट कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 100 माइनस 81, 19 आ जाएगा। ये क्या समझ आया है? कोई दिक्कत है इसमें आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इफ द nth टर्म दिया हुआ है देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? एक मिनट बोर्ड पे देखिए, nवा टर्म दिया हुआ है और आपसे क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। क्या आएगा इसका आंसर? P। लेकिन ये वेरी शॉर्ट है तो आपको बना कर दिखाना होगा, डायरेक्ट लिखिएगा तो मार्क्स तो देगा नहीं, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करना है आपको कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ही होता है D इज इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1। ये सारी बात आपको पढ़ाई गई है, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे होता है, वो डिटेल में आपको क्लास में बताया गया है आपको। तो Tn कितना है, Pn प्लस Q माइनस, यहाँ भी n के जगह पुट कीजिए क्या, n माइनस 1, तो P n के जगह n माइनस 1 प्लस Q। ये समझ आया है आपको? अरे बोलिए ना। तो यहाँ से क्या आ गया, Pn प्लस Q माइनस, यहाँ से गुणा कीजिए Pn माइनस P प्लस Q, मतलब यहाँ से Pn प्लस Q माइनस Pn प्लस P माइनस Q। Pn से Pn कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, और P देखिए जो शॉर्टकट आप बोले थे उसका प्रोसेस ये वाला है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ, इसका सम पूछ रहा है, ठीक है ना, तो सम पूछ रहा है तो आराम से निकाल सकते हैं भैया। ये AP में दिख रहा है आपको, और AP में नहीं दिख रहा है ये आपको, AP में है, ये सबका सम पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 10, आपको नहीं मालूम है तो इसमें n नहीं मालूम है, तो ये क्या काम करेगा, Tn का काम करेगा, Tn इज इक्वल टू 46। आपको कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है आपका, ठीक है ना, Sn निकालना है, तो Sn निकालना है, सबसे पहले आप निकालिए Tn से n निकालिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn कितना है 46, a कितना है 7, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इसको सॉल्व करके आप यहाँ से n निकाल सकते हो, n कितना रहा है 14। चलिए n का वैल्यू यहाँ सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 14, मतलब आपको यहाँ सम बोल रहा है तो सम बोलने का S14 बोल रहा है आपको, S14। तो फॉर्मूला क्या, Sn का फॉर्मूला क्या था, एक था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म था, तो S14 14/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना 46। अरे बोलिए ना, तो यहाँ से कितना आ गया, कट कीजिएगा 7 आ जाएगा, इसको कीजिएगा 53 आ जाएगा, कितना आ रहा है गुना करने के बाद 371। चलिए हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलिए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP 0, उसने पहले ही बोल दिया है कि इसका 9वां टर्म 0 है, T9 कितना है 0 है, देन शो डैट इट्स 29th टर्म, दिखाने की बात कर रहा है, प्रूफ डैट, क्या प्रूफ डैट,
कि 29th टर्म T29 इज डबल ऑफ इट्स, T29 जो है T29 इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है आपको? पढ़ाया ना? तो कहता है कि T9 जो नॉर्मल टर्म इसका 0 है, तो बोलता है प्रूफ कीजिए कि 29th टर्म जो है डबल ऑफ इट्स 19 टर्म है, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। करते हैं ना। T9 0 है मतलब क्या? a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना? 0। और है ना? तो आपको लग रहा है कि यहाँ से आप कह सकते हैं a इज इक्वल टू -8d है। अरे बोलो ना। आप LHS T29, तो T29 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस 28d। बोलिए ना। a कितना है? -8d प्लस 28d, कितना आ जाएगा? यह 20d हो जाएगा। बोले भी नहीं करते। अब बात करते हैं RHS। ये तो हो गया आपका LHS। RHS, तो RHS क्या है? 2 इंटू T19 निकालना है, 2 का 2, a प्लस 18d हो जाएगा। मतलब 2 का 2, a कितना है? -8d प्लस 18d, तो 2 इंटू 10d मतलब कितना आ गया? 20d। देखिए आ गया आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। क्या समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो। ठीक है। तो टोटल यही इतना ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आज तक 2019 से लेकर 2024 तक पूछे गए थे, जिसको हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है ना? आप इतने क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, बनाते हैं, तो आपका पूरा AP भी रिवाइज हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ेगा। हाँ भैया, हमसे इस टाइप का क्वेश्चन बन पाता है, तो कमिंग ईयर में जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे हम उसको बना सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है? जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि AP का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।